नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मी एंड माई जैडा में। दोस्तों, आज मैं आपको जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में कुछ खास बात बताना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है जगन्नाथपुरी की रक्षा बजरंगबली कर रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर हनुमान जी को जंजीरों से बांध के रखा हुआ है। आज मैं आपको इसकी कहानी का पूरा इतिहास और पूरा महत्व बताऊंगा। मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यह सुनकर या पढ़कर अजीब सा लगेगा कि आखिर नाथों के नाथ जगतपति श्री जगन्नाथ को किससे डर लगता है, जो उन्होंने स्वयं राम भक्त महाबली श्री हनुमान जी को अपनी रक्षा के लिए पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में नियुक्त किया है। पुरी का जगन्नाथ 4 धामों में से एक है। यहाँ स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निवास करते हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर स्थापित है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के प्रति स्वरूप हैं। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूर पर है। यहाँ देश की समुद्र बंदरगाहें थीं, जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते व्यापार होता था। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के साथ और स्वयं भगवान की मूर्ति के साथ तमाम चमत्कार और रहस्य जुड़े हुए हैं, लेकिन मंदिर के आसपास भी तमाम ऐसे चमत्कार हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते हों। ऐसा ही एक रहस्य जुड़ा है हनुमान जी से। जी हाँ, जगन्नाथपुरी में सागर तट पर बेदी हनुमान जी का स्थापित मंदिर उसी का हिस्सा है। आइए इस रोचक रहस्य के बारे में विस्तार से जानते हैं। भगवान जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब देवता, नर, गंधर्व सभी की चाहत होती है कि ईश्वर के दर्शन हो जाए। ऐसा ही हुआ जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति स्थापना हुई। समुद्र के मन में भी भगवान के दर्शन की लालसा बढ़ी, इसलिए उसने कई बार मंदिर में प्रवेश किया। इससे काफी क्षति भी हुई। समुद्र ने यह धृष्टता लगातार 3 बार की। समुद्र ने जब कई बार मंदिर में प्रवेश करके क्षति पहुंचाई तो भक्तों ने भगवान जगन्नाथ जी से मदद की गुहार लगाई, क्योंकि समुद्र के चलते भक्तों का दर्शन कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। तब भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को समुद्र को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया। पवन सुत हनुमान ने समुद्र को बांध दिया। यही वजह है पुरी का समुद्र शांत रहता है, लेकिन समुद्र ने फिर चतुराई दिखाई। समुद्र को बांधने के बाद हनुमान जी रात दिन वहीं पहरा देते रहे। तब एक दिन सागर ने चतुराई दिखाई और हनुमान जी की भक्ति को ललकारा। उन्होंने कहा कि तुम प्रभु के कैसे भक्त हो, जो कभी दर्शन के लिए जाते ही नहीं। तुम्हारा मन नहीं करता प्रभु जगन्नाथ के अनुपम सौंदर्य को निहारने का। तब हनुमान जी ने भी सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना आज प्रभु के दर्शन ही कर लें। समुद्र ने इस प्रकार प्रभु के दर्शनों की बात सुनकर हनुमान जी भी चल पड़े जगन्नाथ जी के दर्शनों को। तब उनके पीछे पीछे समुद्र भी चल पड़े। इस तरह जब भी पवन सुत मंदिर जाते तो सागर भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता। इस तरह मंदिर में फिर से क्षति होनी शुरू हो गई। तब जगन्नाथ जी ने हनुमान जी की सादत से परेशान होकर उन्हें स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। बता दें कि जगन्नाथपुरी में सागर तट पर बेदी हनुमान जी का प्राचीन मंदिर वही है जहां उन्हें जगन्नाथ जी ने बांधा था। अब मैं आपको जगन्नाथपुरी के ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूं जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा और जिसके लिए विज्ञान भी आज तक कुछ नहीं कर सका। ना विज्ञान इसका पता लगा सका कि ये रहस्य क्या है। मंदिर के शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इसी तरह मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। इस चक्र को किसी भी दिशा से खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है और फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता चला जाता है। मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखने पर आप समुद्र की लहरों से आने वाली आवाज़ को नहीं सुन सकते। आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर के एक कदम बाहर रखेंगे, वैसे ही समुद्र की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। यह अनुभव शाम के समय और भी अलौकिक लगता है। हमें ज़्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे हुए और उड़ते हुए दिखते हैं। जगन्नाथ मंदिर की यह बात आपको चौंका देगी कि इसके ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता। यहाँ तक कि हवाई जहाज भी मंदिर के ऊपर से नहीं निकलता। मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी भी कम नहीं पड़ता। साथ ही मंदिर के पट बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। दिन के किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती।
एक पुजारी मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदलता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। आम तौर पर दिन में चलने वाली हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। चकित कर देने वाली बात यह है कि पुरी में यह प्रक्रिया उल्टी है। दोस्तों, भारत में अभी भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है, और भारत में बहुत से ऐसे चमत्कारिक मंदिर हैं जिनके बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं जो हम लोगों को पता भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।